हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। देखते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी ने क्या कमाल किया आज के दिन। कुछ ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज थी कि नहीं थी। सबसे पहले तो आप लोगों को मुबारकें इस बात की कि कम से कम मार्केट ने आज के दिन ब्रेकआउट देने के बाद ऊपर गया और ऊपर जाके थोड़ा सा टिका भी है और 19500 के लेवल के ऊपर और वापस नहीं आ गया। मुझे यही डर लग रहा था कि कहीं फिर दोबारा से ये हमारा बैंक निफ्टी जो है वापस की तरफ ना आ जाए कहीं। निफ्टी के रंग और सबको पता ही है किस तरीके की इनकी परफॉर्मेंस है। किसी दिन कुछ भी और किसी दिन कहीं ऊपर और नीचे। न्यूज़ बेस्ड भी मार्केट थोड़ा सा था आज। कोटक बैंक की न्यूज़ थी, लेकिन कोटक बैंक सुबह में तो रैली कर ही रहा था। हल्का फुल्का बैंक निफ्टी ने जरूर डिप लिया था। देखते हैं एक बार डेली कैंडल किस तरीके की बनी है। अच्छी बात, 19500 के ऊपर है। अच्छा खासा गैप अप खुला था मार्केट और उसके बाद नीचे भी आया। और आप अगर इस कैंडल को देखो तो देख के यहाँ से क्लियरली दिख रहा है। 15 मिनट में भी हम देखेंगे कि ये जो गैप इसने क्रिएट, अब यहाँ देखिए ओपन खुला यहाँ पे। मैं थोड़ा सा जूम इन कर देता हूँ, अच्छे से दिखेगा इसको। तो अगर आप इस कैंडल को देखो तो ऊपर खुला, गैप फिल करने के लिए नीचे आया और उसके बाद फिर दोबारा ऊपर की तरफ गया और अपने इसके अंदर ही। अच्छा, ये देखने को डोजी लग रही है, हाँ ठीक है, हम कहेंगे कि ऊपर है, ये ऐसे है वैसे है। लेकिन आप बस ये देखें हमको इंट्राडे में ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिली कि नहीं मिली और ओवरऑल हमारी क्लोजिंग किस तरीके की तरफ इशारा कर रही है। मैंने फ्राइडे को जैसे आपको बताया था कि ये वाला ब्रेकआउट मुझे थोड़ा सा फिर भी कन्विंसिंग लग रहा है, क्योंकि बाकियों के कंपैरेटिवली एक तो इसमें वॉल्यूम अच्छा खासा आया हुआ है। कलर भी जैसे इसका ग्रीन है, तो मैंने बताया था कि नीचे से खुल के ऊपर की तरफ गया है और अपने लेवल्स के ऊपर ही। और अगले दिन भी अच्छा खासा गैप अप होने के बाद नीचे आया, गैप फिल किया और फिर ऊपर की तरफ ही इसने क्लोजिंग दी है। और सेकेंडली 19500 के ऊपर क्लोजिंग दी है। तो हमारे हर तरफ से पॉजिटिव इंडिकेशन ही अभी फिलहाल के लिए तो मिल रहे हैं। अब ये देखते हैं कि ये जो भी बाउंस है या रैली है या जो मर्जी है, अब रैली तो नहीं कहेंगे ही एक कैंडल से। जो बाउंस है ये कितना जाता है और कहाँ तक हमारा जाता है। एक बात तो है कि डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से ये हमारा अग्रेसिव सेलिंग जोन के आसपास ही कहीं पे इसने अब ट्रेड किया है। तो 19600 तक तो ये एग्रेसिव सेलिंग जोन ही है और उसके ऊपर फिर ये छोटी सी एक नैरो रेंज आती है। तो अभी भी हर्डल्स हमारे ख़त्म नहीं हुए, थोड़ा सा परेशान हमको करेंगे। अगर ये ऊपर की तरफ मार्केट निकलेगा भी ना, तो मैं एक चीज़ आपको बता दूं, आने वाले टाइम में ये जो भी हमारे स्विंग्स बने हैं, ऊपर भी ऑल टाइम हाई है, तो इन स्विंग्स के पास हमारे हर्डल मार्केट लेगी। तो ऐसा हो सकता है मार्केट इंट्राडे में बहुत स्लो स्लो या ऐसा कुछ करके ऊपर जाए। जितना मैंने आज के दिन ऑब्जर्व किया था, निफ्टी फिर भी थोड़ा सा अच्छा खासा ट्रेंडिंग था। इन द सेंस के यहाँ पे प्रीमियम्स मूव कर रहे थे। जब मार्केट नीचे गिरा तो प्रीमियम बढ़े, जब मार्केट ऊपर की तरफ आया तब भी मार्केट में जो निफ्टी के प्रीमियम्स थे वो ठीक ठाक मूव किए। तो हमको एज अ ट्रेडर यही चाहिए होता है इंट्राडे में, ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज हमको मार्केट किसी एक तरफ को मिल जाए। और बिलीव मी, आपको एक चीज़ मैं ज़रूर बोलूँगा, बिलीव मी, ये वाले दिन का ट्रेडिंग मुझे एक्सपायरी के दिन के ट्रेडिंग से बेटर लगा। ठीक है, एक्सपायरी के दिन की कैंडल अगर आप देखो तो आपको लग रहा होगा कि हाँ यार ये तो अच्छी खासी बॉडी वाली कैंडल है, बड़े अच्छे ट्रेड मिले होंगे, ऐसा कुछ हुआ। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सुबह सुबह में मार्केट फॉल कर गया था, उसके बाद साइडवेज ही रहा था। लेकिन आज के दिन मार्केट ने एक तरीके से दोनों तरफ अपॉर्चुनिटीज दी थी। तो कभी कभार कैंडल भी डिसेप्टिव होती है, हमको छलावा देती है। देख के लगता है ऐसा कि हाँ इस दिन बहुत अच्छा ट्रेड है, लेकिन मेरे को लगा कि आज के दिन ज़्यादा बेटर ट्रेड हमारे को बने। 15 मिनट में आते हैं और देखते हैं कि वहाँ पे हमारे को क्या हमको दिख रहा है। एक मिनट। तो 15 मिनट में अगर आप देखो तो कहाँ से रेजिस्टेंस इसने लेने की, सुबह तो सुबह गैप अप खुला और टिपिकल बिहेवियर मार्केट का, गैप अप खुलने के बाद लोग कोशिश करते हैं मार्केट को शॉर्ट करने की। तो ऊपर गया और उसके बाद हल्का फुल्का नीचे आया, लेकिन अगर आप देखो तो शुरुआती 15 मिनट की रेंज के अंदर ही इसने मोस्ट ऑफ द टाइम ट्रेड किया है। ये रेंज काफ़ी अच्छी खासी बड़ी थी, तो उसकी वजह से ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज आई होप लोगों को ज़रूर मिल गई होंगी। तो पूरा रिकवरी किया इसने, उसके बाद यहाँ अच्छा खासा इसने कंसोलिडेट किया और फिर इसने ऊपर की तरफ निकला। और ये वाला तरीके का ब्रेकआउट मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। कंसोलिडेट करे मार्केट और ऊपर की तरफ जाए, वो भी सेकंड हाफ में। बहुत ही ज़्यादा हाई चांसेस होते हैं कि ये वाला भी ब्रेकआउट जो है हमारा सक्सेसफुल होगा। ऑफ कोर्स यहाँ पे टाइम नहीं था, टाइम होता तो हम कुछ और ही देख रहे होते। आई होप ये ब्रेकआउट कंटिन्यू रहे और 9500 के ऊपर मार्केट रहे। कल के दिन, फ्राइडे के दिन, ओपन इंटरेस्ट में 19500 पे सबसे ज़्यादा कॉल राइटर्स बैठे थे। तो एक बार फटाफट से हम ओपन इंटरेस्ट पे जाते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे अब वो कॉल राइटर अभी भी बैठे हैं या भाग गए। तो ओपन इंटरेस्ट में आते हैं, यहाँ पे अगर आप देखो तो मैक्स पेन स्ट्राइक मुझे वही 19500 ही दिख रहा है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा कॉल और पुट दोनों के ऑप्शंस राइट किए गए हों। तो यहाँ पे दिख रहा है हमारे को। और 19500 पे जो कॉल राइटर्स
कॉल ओआई का चेंज आप देखें ऊपर से फोर्थ, तो 8,59,000 कॉन्ट्रैक्ट्स आज के दिन भी ऐड हुए हैं। तो इसका मतलब अब ऑप्शंस राइट हो रही हैं हमारी और अच्छा खासा हो रही हैं। कहीं पे गए नहीं है। अगर आप नीचे भी देखो तो कोई लोग भागे नहीं है। हाँ नीचे के क्योंकि थोड़ा सा मार्केट अब ऊपर की तरफ गया है और मे बी शायद इन लोगों ने थोड़ा सा अपनी पोजीशन को चेंज किया हो, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखो तो बहुत ज़्यादा अनवाइंडिंग या शॉर्ट कवरिंग ऐसा कुछ हमको देखने को नहीं मिला। ये एक अच्छा साइन है हमारे लिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर ये ऐसे कंटिन्यू होता रहा तो हमको एक्सपायरी के नज़दीक थोड़ा सा अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। अब एक्सपायरी भी हमारी हफ्ते में रोज़ ही एक्सपायरी है, तो किस दिन मूव मिलेगा ये तो कुछ कह नहीं सकते। तो इसीलिए आप लेवल्स को नोट डाउन करिए और उसके हिसाब से प्ले करिए। अब वो टाइम चला गया जहां हम वेट करते थे कि मंडे टू वेडनेसडे हमारा साइडवेज हो मार्केट और उसके बाद हम हीरो जीरो में बहुत अच्छे पैसे बनाएंगे। सॉरी, जीरो हीरो में। अब हीरो का तो पता नहीं है, जीरो जरूर हो रहे हैं। तो अब रोज ही अगर हम पकड़ के अपनी पूरी कैपिटल पे रिस्क लेंगे और हम ऐसा कुछ करेंगे तो बहुत मुश्किल होने वाली है। एक पीस ऑफ एडवाइस मैं आपको दे दूं, छोटा सा। यहाँ मैं एक स्ट्रेटजी अपनी बता देता हूँ कि मेरे माइंड में क्या चलता है। पहली चीज तो मैं जीरो हीरो प्ले ही नहीं करता पर्सनली। मैं ना तो प्ले करता हूँ ना मैं किसी को रेकमेंड करता हूँ। उसका सिंपल कारण ये है, मैं खुद बहुत ज़्यादा स्लो हूँ। मेरे से एकदम से 10 रुपए की चीज़ खरीद के 20 रुपए पे वो आगे बेच दो, मुझसे इतनी फास्ट काम नहीं होता। तो मैं तो ये काम करता ही नहीं हूँ, ना मैं किसी और को सलाह देता हूँ। सेकेंडली, आप यहाँ पे कोई फायदा नहीं है, नॉर्मल ट्रेड पकड़ो। नॉर्मल प्राइस एक्शन के हिसाब से आपको ज़्यादा अच्छे पॉइंट्स मिलेंगे। आप प्रॉपर अपनी क्वांटिटी भी मैनेज कर पाओगे, आपको पता होगा रिस्क कितना है। जीरो हीरो में तो फिर वही सट्टे वाला काम हो जाता है कि या तो गया तो फिर हीरो, नहीं तो जीरो। और हीरो में भी फिर वो क्या बात होती है, आपने 10 रुपए पे चीज़ खरीदी, एकदम से स्पाइक लगा, 20 रुपीज़ आई, वहां से जीरो होगी। आपको टाइम भी नहीं मिला इसको बुक करने का। पेपर पे वो लगेगा कि हाँ जी ये तो हीरो बन गया, लेकिन रियलिटी में लोगों के अकाउंट हो जाते हैं जीरो। और अगर आप रोज ही इस तरीके की मेंटेलिटी के साथ मार्केट में आएंगे कि मैं तो अपने पैसे लगाऊंगा, तो मुश्किल आएगी। लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हो जीरो हीरो खेलना, तो मैं आपको ये कहूंगा, मान लीजिए आपने दिन में 10 रुपए या 10,000 रुपए कमाए, आप उसमें से 2,000 तक का रिस्क ले लो। 80% बाकी पैसा आप अपने घर लेके जाओ। आपको बाकी का रिस्क लेना है ले लो। लेकिन मैं आपको एक बात कहूँगा, हफ्ते में एक दिन इसको करना और रोज इसको करना बहुत फर्क है। लोगों के माइंड में धीरे धीरे ये आदत बैठ जाएगी और इवेंचुअली उनको लगेगा कि रोज ही हम ये काम कर देते हैं, हम बहुत अच्छा है। ठीक है, ये एक तरीके से गैम्बलिंग मेंटालिटी को इनकरेज करता है। मैं इस चीज़ को मना करूंगा और मैं कहूंगा ये बिल्कुल भी मत करिए। सिंपल प्राइस एक्शन के हिसाब से करिए, आप देखिए आपको बहुत अच्छे पॉइंट्स मिलेंगे और बहुत अच्छा प्रॉफिट होगा आपका, कंसिस्टेंटली प्रॉफिट होगा। एक दिन हीरो करके 4 दिन जीरो कर दिए, कोई फायदा नहीं होने वाला है। राइट। तो आते हैं वापस, चलिए अब ये तो ज्ञान था वापस आते हैं अपने ओपन इंटरेस्ट पे। तो मैंने जैसे कहा 19,500 पे अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट हमारा दोनों तरफ का बिल्ड हो रहा है, तो ये एक अच्छी पोजीशन हमारे लिए बन सकती है। और मंडे का दिन है, उसके बावजूद भी ये पोजीशन हमारी निकल के आ रही है। देखते हैं मार्केट क्या करता है। हो सकता है मार्केट एक दिन इसके आसपास कहीं पे हमारे को थोड़ा सा झूलता हुआ महसूस हो। नीचे जाए तो शायद ऊपर की तरफ पुश हो जाए और ऊपर जाने की तरफ बाद ये नीचे 19,500 के आसपास ही पुश हो जाए। देखते हैं। पीसीआर देखिए कितना बड़ा हुआ है, 1.32 इज अ वेरी हाई नंबर। तो हो सकता है कल के दिन मार्केट हल्का सा डिप दे या थोड़ा सा हमारे को साइडवेज मार्केट ही देखने को मिले। वो क्या होगा वो तो देखते हैं सुबह, क्या इसमें सिचुएशन हमारी निकल के आती है। इसके बाद एक बार एफ आई आई डी आई का डाटा भी देख लेते हैं। मेरी ना एक पर्सनल ऑब्जर्वेशन है और मेरी पर्सनल थिंकिंग है, आप उसको बताना कि मैं ठीक सोच रहा हूँ कि नहीं सोच रहा, और उसके हिसाब से। ये फ्यूचर है, ये ऑप्शन है। मैं पर्सनली ये सोचता हूँ हमेशा कि जो अगर किसी ने अपना रिस्क मैनेज करके किसी ट्रेड को बनाना है तो वो ऑप्शन के अंदर ट्रेड करता है, क्योंकि यहाँ रिस्क लिमिटेड होता है। एज अ बायर रिस्क लिमिटेड होता है। आपको पता है कि आपने 10 रुपए लगाए हैं, हद से हद क्या होगा कि ये 10 रुपए जीरो हो जाएंगे, इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन जो लोग फ्यूचर में पोजीशन बनाते हैं, मुझे ऐसा फील होता है कि वो हमेशा लार्जर पिक्चर, एक बड़े पॉइंट्स, एक बड़ा टारगेट और उसके हिसाब से लेके जाते हैं। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग होता है जब मैं देखता हूँ कि फ्यूचर में नंबर और ऑप्शंस में नंबर, जब फ्यूचर में नंबर रिलेटिवली कम होता है और ऑप्शन में इतना ज़्यादा फर्क देखो इनमें कितना है। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद शॉर्ट टर्म के लिए ही ये पोजीशंस हमारी बनाई गई है, मे बी लॉन्ग टर्म के लिए पोजीशंस ये ना बनाई गई हो। एक बार फटाफट से देख लेते हैं। अंदर निफ्टी में कम है, बैंक निफ्टी के अंदर थोड़ी सी ज़्यादा पोजीशंस बनाई है फ्यूचर में। और
ऑप्शंस में अगर आप देखो तो निफ्टी में खरीदी गई हैं ऑप्शन, और बैंक निफ्टी में ऑप्शंस बेची गई हैं। अब ये नेट सेल ऑफ है, ये तो भी हम कुछ कह नहीं सकते, बट एंड ऑफ द डे मैं वही बोलूँगा, जब मुझे ऐसा लगता है कि फ्यूचर्स में अगर पोजीशन ज़्यादा बनाते हैं, इसका मतलब लॉन्ग टर्म के लिए हमारा ट्रेंड सस्टेन होने वाला है। और अगर हम ऑप्शंस में आप देखो इनका नंबर ज़्यादा, तो शायद ये शॉर्ट टर्म की बात कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ रिस्क हमारा कम होता है। उसके हिसाब से ये मेरी सोच है। अगर आपको डिफरेंट कुछ लगता है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना इसको। राइट। तो निफ्टी फिफ्टी में अभी फिलहाल के लिए हमारा जो लेवल्स हमारे निकल के आते हैं वो सिंपल है। 19,500 ही हमारा मेक और ब्रेक लेवल है। इसके ऊपर जब तक रहेगा तो मैं अप साइड को प्ले कर सकता हूँ, नीचे जाएगा तो मैं डाउन साइड को प्ले कर सकता हूँ। डाउन साइड के लिए अब आपने थोड़ा सा ये जोन जो सपोर्ट बनाया है इसको देखना है, और ये जो हमारा डाउन गया है इसको देखना है। हमारे टारगेट्स ऐसा ही कुछ निकल के आएंगे। अप साइड के लिए अगर आपने देखना है तो वो तो हमारी फिर गाड़ी चलती जा रही है 19,500 से ऊपर। आई थिंक एक बार मैं थोड़ा सा इसको जूम आउट करके लेवल देख लेता हूँ। तो 19,500 है, उसके ऊपर 600 का हमारा मेन एक लेवल है, 646 का, 650 का। तो 50 पॉइंट्स या 100 पॉइंट्स के आसपास ही हमारी रेंज निकल के आती है। अप साइड के लिए आप अच्छा खासा प्ले कर सकते हो मेरे हिसाब से। अब मार्केट थोड़ा सा इससे बाहर निकलने की कोशिश करे तो एज लॉन्ग एज ये अपने डे हाई के ऊपर तोड़ती है। नीचे से जैसे मैंने बताया कि आपके ये लेवल है, आप एक काम और भी कर सकते हो, मार्केट को डिप आने दो, और उसके बाद अगर वो नीचे कहीं पे भी कोई डब्ल्यू पैटर्न बनाती है तो एक पैटर्न यहाँ थोड़ा सा बनाते हैं। तो जैसे मान लो मार्केट नीचे आई, उसने कहीं पर डब्ल्यू पैटर्न बनाया और उसके बाद एक आधा हायर हाई बनाने, हायर लो बनाने की कोशिश करी, तो यहाँ कहीं पे आप अपनी ऑप्शन पोजीशन को बना सकते हो। मैं यूजली डब्ल्यू पैटर्न पे यहाँ कहीं पे ऑप्शन बनाना पसंद नहीं करता। थोड़ा सा कहीं पे एक बार हायर हाई बन जाए ना, तो उसके बाद यहाँ कहीं पोजीशन बने तो सबसे बेस्ट आपको ट्रेड मिलेगा। तो ऐसा कुछ बने तो फिर आप अपनी लॉन्ग साइड की पोजीशन भी इनिशिएट कर सकते हो। सेकेंड हाफ में ये पोजीशन बनाए तो और भी फायदा आपको देखने को मिलेगा। राइट। अब आते हैं हम अपना बैंक निफ्टी के ऊपर, तो इसको भी देख लेते हैं कि इसने क्या कमाल किया है। बैंक निफ्टी की एक्सपायरी हमारी वेडनेसडे को होने वाली है, तो यहाँ थोड़ा सा आपको प्रीमियम्स इस हफ्ते ना अजीब से बिहेव करते दिखेंगे, एकदम से स्पाइक करेंगे फिर डिके होते जाएंगे, तो थोड़ा ध्यान से ट्रेड करना है इस हफ्ते बैंक निफ्टी के अंदर। राइट। अच्छी बात, बहुत ही अच्छी बात, कम से कम शुक्र है भगवान का कि कितने टाइम बाद मार्केट ने अब 44,500 के ऊपर एक फॉलो अप बाइंग कह लो या जो मर्जी कह लो, फॉलो अप दे के 44,500 के ऊपर हमारा क्लोज देने में सक्सेसफुल हो गया है। अब अगर यहाँ से निकलता अगेन है तो हमारा थोड़ा सा सेलिंग जोन के अंदर ही, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन मैं और छोटी सी बनाता हूँ, तो देखते हैं कि वो ट्रेंड लाइन हमारी काम करती है कि नहीं करती। अगर मैं यहाँ से एक डाउन साइड बनाने की कोशिश करूँ तो ऐसा कुछ एक रेजिस्टेंस मेरा निकल के आ रहा है फॉर द टाइम भी। देखो धीरे धीरे करके और चार्ट हमारा कैसे ट्रेंड लाइनों से भरता ही चला जाएगा। तो ये एक थोड़ा सा रेजिस्टेंस हमारा निकल के आ रहा है। अब कल के दिन इंपॉर्टेंट ये रहेगा कि मार्केट इस रेजिस्टेंस के ऊपर निकले और चलती जाए। मैं पिछले कुछ टाइम से बार बार आपको यही बोल रहा हूँ ना कि ऊपर रेजिस्टेंस है, मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ। उसके कारण यही आते हैं कि बार बार जब मार्केट ऐसे कंजेशन जोन में फंसता है तो कैसे बार बार अपने लिए ये मुसीबतें खड़ी कर देता है। तो एक ये हमारा रेजिस्टेंस, ये पुराना एक सेलिंग जोन का निकल के आ रहा था, ये 44,800 तो हमारा लेवल है ही। फिर उसके बाद 900 से भी रिजेक्शन ले चुका है। एक ये ट्रेंड लाइन इसने टाइप सी और बना दी है। उसके बाद 45,000 अपने आप में एक नंबर है, फिर ये नंबर है। तो ये हर्डल ले लेके ऊपर तो हो सकता है ये इसको बड़ा स्लो स्लो हमारा ऊपर निकाले, कोई बड़ी बात नहीं है। एक पर्टिकुलर लेवल से पहुंच के फिर दोबारा अग्रेसिव सेलिंग इस पे हो जाए, तो हमारे को थोड़ा कंफर्टेबल होना पड़ेगा। सिर्फ कल कल का दिन है, परसों इसकी एक्सपायरी है, तो बी कंफर्टेबल। अच्छी बात मैंने आपको बता दी, 44,500 का हमारा इसके ऊपर क्लोज है, हमारे को इसने दिया है। 15 मिनट में देखते हैं क्या इसने किया। तो बहुत ही बढ़िया, इसमें बेटर ट्रेड मुझे दिख रहा है कंपेयर टू निफ्टी। मैंने पर्सनली आज मिड कैप निफ्टी में और थोड़ा सा निफ्टी के अंडर ट्रेड किया था। बैंक निफ्टी में मेरा व्यू थोड़ा डाउन साइड का ही था, लेकिन मूव ना फटाफट से निकल गया मेरे हाथ से। मैं एक पर्टिकुलर ऑप्शन को 300 रुपये में बाई करने की सोच रहा था, लेकिन जब तक मैं ऑर्डर पंच करता वो 330-40 चली गई थी, तो मैंने उसके बाद फिर उस ऑप्शन में पंगा नहीं लिया। मैंने रिस्क ही नहीं लिया, मेरा मन नहीं कर रहा था, तो मैंने निफ्टी की तरफ थोड़ा सा ध्यान दिया। यहाँ पे मैं देखता हूँ एक बारी 15 मिनट की रेंज ब्रेकआउट होती है, थोड़ा सा मूव हमारे को नीचे मिलता है ठीक ठाक डिसेंट सा, और उसके बाद मार्केट फिर सस्टेन करके ऊपर की तरफ कॉन्टिन्यूसली जाने की कोशिश करती है। चैनल टाइप सा भी इसने अगर आपको देखे तो बन रहा है यहाँ पे। अच्छी बात, 44,500 को ही हम अपना मेक और ब्रेक लेवल बना लेते हैं। एज लॉन्ग एज इसके ऊपर मार्केट रहेगी
तो मार्केट पहले 650 675 के जोन तक जा सकती है, और उसके बाद 800 को 100% प्रॉफिट बुक कर लेना सर। अगर यहाँ से कोई अपसाइड को प्ले करेंगे 800 पे पहुंचते ही, आई डोंट नो, आई डोंट केयर आप कितने अच्छे ट्रेडर हो, जो मर्जी हो, 800 पे आके एक बार प्रॉफिट बुक कर लेना, साइड पे बैठ जाना। अग्रेसिव सेलिंग जोन है, यहाँ से अगर रिवर्सल आया तो बहुत तेजी से आपके सारे प्रॉफिट को उठा के ले जाएगा, राइट। और 44,500 से नीचे जाता है तो फिर तो मैं शॉर्ट करने को रेडी हूँ ही, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखते हैं कल के दिन, इंटरेस्टिंग होने वाला है दिन कि क्या मार्केट ट्रीट करती है। एक बार फटाफट से इसका भी ओपन इंटरेस्ट हम देख लेते हैं। तो आ जा भाई, खुल जा सिमसिम। 6 सितंबर देखने में ही अजीब सा लगता है, बिल्कुल भी कंफर्ट नहीं आ रहा ऑनेस्टली। थोड़ा सा इस हफ्ते में वॉलेटिलिटी बहुत रहेगी, इसी कंफ्यूजन की वजह से काफ़ी सारे लोगों को पता नहीं लगेगा। निफ्टी एक तरफ जा रहा होगा, बैंक निफ्टी एक तरफ जा रहा होगा, तो थोड़ा दिक्कत कर सकता है। पीसीआर 1.15 अगेन थोड़ा हायर साइड पे ही हमारा है। अगर यहाँ पे आप देखो ना, 44,500 पे कॉल रेट अभी भी है, और 44,500 के ऊपर क्लोजिंग होने के बावजूद आप अगर यहाँ पे देखो तो 44,500 पे बहुत ज्यादा पुट राइटर्स अभी आए नहीं, उतने डोमिनेट नहीं हुए जितना निफ्टी के अंदर 19,500 पे आ गए हैं। नीचे की तरफ अगर आप देखो तो मैं थोड़ा सा यहाँ दिखाऊं, एक बार सॉरी, एक बार नीचे थोड़ा सा देखते हैं। तो नीचे की तरफ अगर आप देखो तो पुट इंटरेस्ट आज के दिन में पुट ऑप्शंस बहुत अच्छे खासे राइट हुए हैं। पिछले हफ्ते मैंने जैसे आपको बताया था, मार्केट ने सेलर्स को टारगेट बहुत किया था, बहुत ऊपर नीचे हुआ, शायद उसकी वजह से यहाँ पे हमारे को बहुत डोमिनेटिंग पोजीशंस किसी एक लेवल पे नहीं दिख रही। कोई बात नहीं, जो है उसके हिसाब से वर्क करेंगे। तो कॉल ऑप्शन यहाँ पे तकरीबन 29 लाख, और पुट ऑप्शन हमारी तकरीबन 16 लाख के करीब, 16-17 लाख के करीब है। तो 44,500 को ही अपना मेन ब्रेक और मेक और ब्रेक लेवल उठा के रख लेते हैं, देखते हैं क्या हमारा यहाँ से निकल के आएगा। थोड़ा मैक्स पेन यहाँ पे अजीब सा आ रहा है, मेरे हिसाब से 44,500 ही निकल के आता है, 44,300 नहीं है, राइट। यही मैक्स पेन होना चाहिए, बाकी इनकी अपनी कैलकुलेशन है जो भी है। तो इसके ऊपर ही ध्यान रखेंगे, 44,500 के ऊपर, इससे ऊपर निकलता है आपको अच्छा खासा मूव दे सकता है। डाउन साइड में 44,000 हमारी क्लियर सपोर्ट है। अगर डाउन साइड को प्ले भी करें, मुझे लगता नहीं इतनी दूर तक मार्केट गिरेगी, लेकिन मार्केट है, कुछ भी कर रहा है आजकल। अगर जाती है तो यहाँ से आपको अपना प्रॉफिट एक बार को बुक करना ही करना है, राइट। अब एफ आई डी आई को तो हमने देख ही लिया था। फटाफट से एक बार फिर निफ्टी को भी देख लेते हैं। कल हमारा एक्सपायरी का चैंपियन ये है, अब ये देखते हैं कि नेशनल साइडवेज डे कल फिर दोबारा हिट करेगा, या कल के दिन मार्केट फिर शायद थोड़ा सा मूव दे दे। तो यहाँ पे भी अगर आप देखो तो हल्का फुल्का वो, अब यहाँ पे थोड़े दिन पहले हमको एम पैटर्न दिख रहा था, अब यहाँ पे डब्ल्यू दिख रहा है। अब ये क्या करेगा मार्केट, ये तो इसको ही पता होगा। यहाँ पे हल्की फुल्की सी एक ट्रेंड लाइन आ रही है, हालांकि मैं इसको बहुत ज़्यादा देखूंगा कि कल के दिन सुबह ही कि मार्केट यहाँ पे क्या करती है। अगर ये अपने इस डे का हाई को निकाल लेते ना, तो ये वाला नंबर बहुत आसपास ही है, और उसके बाद ऊपर फिर 19 20 वो तो खैर थोड़ा सा दूर है। तो अगर ये अपने आज के डे हाई को निकाल लेता है तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा अप मूव ये देना चाहिए। लेकिन अगेन थोड़ा सा हम ध्यान रखेंगे बैंक निफ्टी के ऊपर भी, कंपोनेंट्स हमारे बीच में मिलते जुलते ही हैं इसमें। तो डेली टाइम फ्रेम में ठीक है, इसने अपने पुराने जो सेलिंग, मतलब एक स्विंग बनाया था उसको निकाल दिया है इसने, तो ठीक है, हमारे लिए अच्छा दिख रहा है। 15 मिनट में आते हैं एक बार। 15 मिनट में वही जैसे बाकियों ने किया, ऊपर खुला, नीचे की तरफ ब्रेक किया। इनफैक्ट यहाँ पे अगर आप देखो तो मूव थोड़ा सा ज़्यादा बेटर दिख रहा है मुझे, तो शायद किसी ने आज के दिन यहाँ पे ट्रेडिंग की हो, तो पहले 15 मिनट की कैंडल देखे, आई थिंक यहाँ थोड़ा बेटर मूव मिला है मुझे। और उसके बाद थोड़ा सा अपवर्ड गया, और एक हल्का सा डिप मारने के बाद फिर ये ऊपर की तरफ निकला है। तो देखते हैं कल के दिन क्या करता है। 19,793 थोड़ा सा आज के दिन का डे हाई का आप थोड़ा सा ध्यान रखना। यहाँ पे वैसे मैं मेक और ब्रेक लेवल 19,800 ऊपर का दे रहा हूँ, एक लेवल ऊपर का दे रहा हूँ, राउंड नंबर भी है। 19,800 के ऊपर निकलता है तो हमारे को फिर थोड़ा सा यहाँ पे अच्छा खासा मूव देखने को मिल सकता है। डाउन साइड को अगर ये डिप मारेगा भी तो हमारे पास सपोर्ट्स हैं थोड़े, 750 के करीब है, 700 के करीब है, तो हो सकता है यहाँ से सपोर्ट लेके फिर सेकेंड हाफ में बाउंस ये करे। अब वो हमको लाइव मार्केट में एक बार डिसाइड करना पड़ेगा। न्यूज़ बेस्ड मार्केट चल रही है और कन्फ्यूजन भी रहेगी इस हफ्ते मार्केट में थोड़ी सी एक्सपायरी की वजह से, तो हो सकता है हमको काफ़ी अनसर्टेन मूव्स देखने को मिले। तो मैं यही आपको रेकमेंड करूंगा, तो या तो क्वांटिटी छोटी कर लो, लेवल्स के हिसाब से प्ले करो, और अगर आपको कहीं पे प्रॉफिट दिखता है डिसेंट इनफ, आपको लग रहा है कि हाँ मेरे को 15 20 30 पॉइंट मेरे को मिल रहे हैं, दिख रहे हैं, तो कम से कम अपने स्टॉप लॉस को कॉस्ट टू कॉस्ट लगा लो, और बिना स्टॉप लॉस का इस हफ्ते काम मत करना सर। आपको बहुत बड़ा शॉक देने वाली है मार्केट इस हफ्ते अगर हमने बिना स्टॉप लॉस के काम किया। फिर निफ्टी में देखते हैं, तो फिर निफ्टी में 19,900 तो खैर ऊपर है,
यहाँ पे भी हमारा देखो, अगर 19,800 के करीब ही हमारा जो है मेन मैक्स पेन, जहाँ पे सबसे ज़्यादा हमारे कॉन्ट्रैक्ट खड़े हैं दोनों साइड के, वही निकल के आता है, इसीलिए इसको मैंने ऊपर साइड का दिया है। तो हालांकि हम उससे नीचे हैं अपने मैक्स पेन से, तो थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखेंगे। ऊपर की तरफ जाता है तो यहाँ हर्डल्स है हमारे, लेकिन जैसे वही एक्सपायरी के दिन होता है तो कोशिश करता है ऊपर जाने का। लेकिन जैसे मैंने पहले डाला है, नेशनल साइडवेज डे, मंगलवार का दिन, बजरंग बली का, देखते हैं कल मार्केट क्या करती है। कुछ ऊपर जाती है, नीचे जाती है, या फिर कल के दिन थोड़ा शांत ही अवस्था में रहेगी। तो ये था हमारा एनालिसिस निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी का। आई होप आपको पसंद आया हो। मैं एक बार फिर दोबारा से आपको बोलूँगा, सेफली प्ले करना इस हफ्ते। आज के दिन मुझे निफ्टी के अंदर बहुत अच्छे मौके मिले थे। एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन ना किसी के साथ मेरी आज मैंने देखा, तो इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन उसने दी आज के दिन। और उसने ऑब्जर्वेशन ये दी कि जिस दिन जिस भी इंस्ट्रूमेंट की एक्सपायरी होगी, मैं उस इंस्ट्रूमेंट में ट्रेड ही नहीं करूंगा, मैं दूसरे इंस्ट्रूमेंट में ट्रेड करूंगा, निफ्टी या बैंक निफ्टी या उसके अंदर। वो बड़ी इंटरेस्टिंग और बड़ी अच्छी ऑप्शन उसने दी थी कि हाँ, हम उसमें ट्रेड ही ना करें, क्योंकि उसमें डिके लगेगा और सब कुछ होगा, और प्राइस एक्शन भी थोड़ा सा ऐसे मतलब कहीं से सपोर्ट बना रहा है, कहीं रेजिस्टेंस ले रहा है, मार्केट थोड़ा फंस भी रहा है। तो इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन थी उसकी, मुझे काफ़ी अच्छा लगा, मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूँ। राइट। तो ये था हमारा एनालिसिस आज के दिन निफ्टी बैंक निफ्टी का। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।